हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती मानने में दोस्तों बहुत सारी सीटें हैं खाली, कई हज़ार सीटें हैं खाली। दोस्तों, बचे हुए अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग के लिए रहें तैयार। दोस्तों, यूपी टेट आवेदन एवं परीक्षा तिथि कब तक, दोस्तों इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन, अगली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में 31,277 पदों पे लगभग 3,000 सीटें लगभग खाली रह गई थी। उन सीटों में खाली रह गई हैं जो त्रुटि संशोधन को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग 3,500 अभ्यर्थी को सिलेक्शन नहीं हो पाया है। दोस्तों, इस बार भी उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, 69,000 सहायक अध्यापक 2 चरणों में पूरी नहीं हो सकेगा। चयनितों की बड़ी संख्या में नियुक्ति पद देने के बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगे। दोस्तों, हजारों पद खाली रह जाएंगे। इनकी बानगी पहले चरण में, दोस्तों आप देख लीजिए, पहले चरण में नहीं मिल चुकी है। जब कम पद होने के बाद भी करीब 3,000 सीटें अभी खाली हैं। 31,277 में लगभग 3,000 सीटें खाली हैं। वहीं दूसरे चरण में भी अभिलेख भिन्न वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे। इससे नियुक्ति का तीसरा चरण भी संभावित है। इसमें दोस्तों ये निकल के आ रही है खबर कि इसमें थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग संभावित है। इसमें थर्ड काउंसलिंग लगभग तय, जिनमें खाली पद भरे जा सकते हैं थर्ड काउंसलिंग के द्वारा। परिषदीय स्कूलों की भर्ती को शुरुआत 1 जून को रिक्त पदों से हुई। 1 जून रिक्त पदों से उस समय 69,000 पदों के भर्ती के लिए 67,867 चयनित ही आहर मिले थे। शीर्ष कोर्ट के आदेश के बाद 31,661 पदों की भर्ती 12 अक्टूबर को सूची जारी हुई। तब सिर्फ 31,277 पदों का चयन किया गया, क्योंकि शेष 384 पदों से एसटी के चयनित उपलब्ध नहीं थे। पहले चरण की काउंसलिंग 28,320 को ही नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ है। दोस्तों, 31,277 में लगभग 28,320 को ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया है, नियुक्ति पत्र मिला है। करीब 1,000 मामले अभी विचाराधीन हैं लगभग। वहीं 3,000 पद खाली पड़ गए हैं। 31,277 में दोस्तों आप देख लीजिए, करीब 1,000 मामले अभी विचाराधीन हैं, वहीं 3,000 पद खाली रह गए हैं। दोस्तों, अब दूसरे चरण की काउंसलिंग बुधवार से होगी। इसमें 37,339 पदों में से 749 के लिए चयनित नहीं मिले हैं, इसलिए 36,000 ने पदों की अंतिम सूची जारी हुई है। इसमें भी परिषद के निर्देश है कि जिन जिन चयनितों की मूल अभिलेख और एनआईसी की ओर से जारी सूचनाओं में भिन्नता है, उनके वह प्रकरण मुख्यालय को भेजे जाएं। तब उनमें से भी करीब 3 से 4,000 चयनित नियुक्ति पत्र नहीं पा सकेंगे। हाँ दोस्तों, इसमें भी 37,339 में करीब 4,000 पद खाली हो रहे हैं। इसमें त्रुटि संशोधन को लेकर नियुक्ति पत्र नहीं पा सकेंगे वे। वहीं अभ्यर्थी जो लंबे समय तक परिषद मुख्यालय के सामने आवेदन के समय से रिकॉर्ड में संशोधन करने की मांग कर रहे थे, परिषद ने मौका नहीं दिया और कोर्ट भी कुछ को छोड़कर अधिकांश की याचिका खारिज कर चुका है। अब परिषद को ही अंतिम निर्णय करना होगा। दोस्तों, पहले चरण में करीब 3,000 पद खाली हैं। उसके बाद 37,339 में लगभग 4,000 पद खाली हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 7,000 पदों पर अभी पद खाली रहेंगे, जो जिनकी काउंसलिंग नहीं हुआ है, जिनका जो है सिलेक्शन, जिसको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। लगभग 31,277 और 37,339 में लगभग 4,000 पद खाली रहने की उम्मीद है। इस तरह लगभग 7,000 पद, दोस्तों 7,000 पदों को लेकर थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, इसी माह में होगा यूपीटीटी का आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2020 का ऑनलाइन आवेदन इसी माह के अंत तक शुरू होने का आसार है। दोस्तों, यह परीक्षा कराने की मंजूरी पहले ही दे चुकी है और विस्तृत प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से मांगा है। परीक्षा जल्द ही इसे भेजने शासनादेश द्वारा दूसरे तीसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है। इस परीक्षा तिथि का ऐलान होगा। इम्तहान फरवरी के अंत में होना लगभग तय है। दोस्तों,
सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुट जाएं। यूपी टीईटी का परीक्षा लगभग फरवरी के अंत में होना लगभग तय है। प्रदेश सरकार जोर नई शिक्षक भर्ती करने पर है, जब ही शीर्ष कोर्ट के पिछले माह आदेश दिया है कि शिक्षा मित्र को एक और भर्ती में अवसर दिया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग इस की तैयारियां में जुट गया है। परिषदीय स्कूलों में भर्ती के लिए केंद्र व फिर राज्य की टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट या यूपीटेट होना अनिवार्य है, इसलिए पहले इस परीक्षा को मंजूरी मिली। आवेदन ऑनलाइन होने के लिए इसके लिए एनआईसी ने संकेत दे दिए हैं। वहीं दिसंबर के अंत या जनवरी से पहले सप्ताह में आवेदन लेना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगले सप्ताह में शासन एनआईसी अफसर को आवेदन लेने के कार्यक्रम तय कर सकते हैं। आसार है कि इस माह प्रक्रिया शुरू होगी, जनवरी के अंत तक चलेगी। इस बीच शासनादेश और परीक्षा तारीख का ऐलान होगा। इस बार लगभग दोस्तों 15 लाख से आसपास आवेदन कोविड-19 के खतरे को देखते हुए केंद्रों की संख्या अधिक रहेगी। अधिक आवेदक हैं, इसलिए होने का आसार। इस बार टीटी का आजीवन मान्य करने पर मुहर भी लग सकती है। दोस्तों, यूपी टीटी एक बार पास करने पर आजीवन के लिए मान्य का मुहर भी इस बार लग सकती है। ऐसे में वे अभ्यर्थी भी दावेदार होंगे जो पिछली टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं। 2 स्तर की परीक्षा एक ही दिन में कराई जाएगी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि शासन को जल्द विस्तृत प्रस्ताव भेजेंगे, फिर भी आदेश होगा उनका अनुपालन कराएंगे। दोस्तों, इसी माह में होगा यूपी टीईटी का आवेदन लगभग तय। उसके बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह में उसकी परीक्षा होनी है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 7,000 सीटें हो रही हैं खाली। 7,000 सीटें हो रही हैं खाली। बचे हुए अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग के लिए रहे तैयार। यूपी टीईटी का आवेदन इसी माह में एवं परीक्षा की तिथि लगभग फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कि अगले वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, नमस्कार।